Next two questions are also based on a paragraph. Paragraph says a thermal power plant produces electrical power 600 kilowatt at 4000 volt. ठीक है, and it is to be transmitted to a place 20 kilometers away. It can be either transported by a cable of large current or by using a combination of step up step down transformer. तो देखो लार्ज करंट पे अगर हम डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उस केस में पावर लॉसेस आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग ज्यादा होंगे। इसीलिए प्रैक्टिकली जो काम फॉलो होता है वो यही है कि हम क्या करते हैं, जब ट्रांसमिट करना होगा तो हम इसको एक हायर वोल्टेज पे ले जाएंगे, लेट से 20,000 वोल्ट या 10,000 वोल्ट। तो जब हायर वोल्टेज पे कन्वर्ट करेंगे तो यूजिंग P इक्वल टू V इंटू आई, जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज पावर इज फिक्स। तो लोअर करंट होने की वजह से लॉसेस भी लोअर होंगे, और फिर जब हमें यूज करना होगा तो हम उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वापस से अपने डिजायर्ड वोल्टेज विच इज 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो डायरेक्ट इसमें क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि इफ द डायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड इज यूज्ड विद अ केबल ऑफ रेजिस्टेंस 0.4 ओम पर किलोमीटर देन द पावर डिसिपेशन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। तो इसमें एक बात ये देखिए कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन केबल कितना बनेगा, तो ये 0.4 ओम पर किलोमीटर है। 0.4 इंटू 20 अगर कर दें तो ये 8 ओम के इक्वल आएगा। ठीक है। करंट की वैल्यू कितनी बनेगी, तो करंट को हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग P इक्वल टू वी आई। तो P अपॉन V, P की वैल्यू दी हुई है 600 किलोवाट, तो किलोवाट मतलब 1000 वाट एंड डिवाइडेड बाई 4000, तो ये वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 150 एम्पियर। तो इन दोनों से अगर हम पावर लॉस निकालें तो पावर लॉस की वैल्यू होगी आई स्क्वायर आर, तो ये आ जाएगा 150 स्क्वायर इंटू 8। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट के इक्वल। तो हमसे कह रहा है कितना परसेंटेज है ये, तो परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी जो लॉस हो रही है, तो इसको लिख सकते हैं पावर लॉस अपॉन पावर टोटल एंड इनटू 100। तो पावर लॉस की वैल्यू है 1.8 10 टू द पावर 5, टोटल पावर है 600 1000 वाट और इनटू 100, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 30% के इक्वल आएगी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर 17th क्वेश्चन कह रहा है in the method using the transformer assume that the ratio of number of turns in the primary to that of secondary in the step up transformer is 1:10. If the power of consumer has to be supplied at 200 volt, the ratio of number of turns in primary to secondary in the step down transformer. तो देखो स्टेप अप में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसको 10 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, सीधा सीधा। तो अगर हम 10 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो ये 4000 वोल्ट से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये 40,000 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम एक तरह से हमने इसको 10 टाइम्स इंक्रीज किया है, और रेशियो ऑफ वाइंडिंग्स क्या था 1:10, और फिर हमें इसको 40,000 से लेके आना है 200 वोल्ट पे। तो अब ये बताओ कि 40,000 से अगर 200 वोल्ट पे लाना है तो हमें इसको कितने टाइम्स डिक्रीज करना है। तो भाई 40,000 से अगर हमें 200 पे लेके आना है तो आप ध्यान से देखोगे तो इसको हमें 40,000 डिवाइडेड बाई 200, यानी कि हमें इसको 200 टाइम्स डिक्रीज करना है, या ऐसे लिखना चाहिए इसको हमें 1/200 टाइम्स करना है। तो 1/200 टाइम्स करने के लिए जो रेशियो ऑफ वाइंडिंग्स होना चाहिए वो 200:1 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए 17 का करेक्ट आएगा।